हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको मैथमेटिकल मेथड की 2 लेक्चर को प्रोवाइड करा चुके थे, ये बेटा आज ये 3rd लेक्चर है जो स्पेशल इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। बेटा आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़े होंगे या कहीं भी क्लास करते होंगे, आपको कोई भी डेल्टा एप्सिलॉन मेथड का क्वेश्चन नहीं बताता होगा, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन मेथड लोग तो बताते नहीं है, अगर कोई बताता है तो स्किप करके जल्दी चला जाता है। तो बेटा हमारी तरफ से आपके लिए ये वीडियो आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को लगाया जाएगा, हर एक टॉपिक को पढ़ा जाएगा और आपको हर एक टॉपिक को सिखा के दिया जाएगा। तो हर जगह से एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करके दूंगा आपको, ये पूरी गारंटी है मेरी। अगर ऐसा कंटेंट आपको मेरी तरह मिल जाएगा तो आप बताइएगा, और बाकी आप लोग तो हर चीज से वाकिफ है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम लोग डील करेंगे डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो आते हैं बेटा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, so that the limit x y tends to 2 3 x into y is equal to 6। ये आपका क्वेश्चन बाय यूजिंग द डेल्टा एप्सिलॉन मेथड। देखो अब थोड़ा सी एक चीज बात समझना, जब भी आपसे डेल्टा एप्सिलॉन मेथड मेंशन करेगा तो डेल्टा एप्सिलॉन मेथड लगाने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए होगा उसी क्वेश्चन में हम डेल्टा एप्सिलॉन मेथड को लगाएंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे एक एग्जांपल समझना कि अगर कोई मुझे कहेगा प्रूव दैट द लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2, तो ध्यान रहे ये हमारा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, माइनस ये आपका एल होगा, एल इज इक्वल टू इन सारी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होगा। और वेयर कंडीशन होगा अगर x की लिमिट 1 है तो x माइनस 1 लेस देन डेल्टा होगा, और y की लिमिट 2 होगा तो y माइनस 2 लेस देन क्या होगा, डेल्टा। मेरी बात इतना समझना, अगर यहां पर x की लिमिट 1 है तो आपके पास हमेशा ध्यान रहे x माइनस 1 टाइप का बनाना होगा, और y की लिमिट अगर टेंस टू 2 है तो y माइनस 2 टाइप का बनाना होगा। ये दो टाइप आपको बनाने ही होंगे। और अगर आपको प्रूव करना है तो आपको हमेशा ध्यान रहे ये जो यहाँ वैल्यू होगी एक्स वाई और ये जो यहाँ होगी वो माइनस 2, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लाना होगा। अगर इतनी वैल्यू को हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा एप्सिलॉन मेथड होगा वो काम हो जाएगा। बेटा हर एक टॉपिक को बड़े आराम समझना, डेल्टा एप्सिलॉन मेथड है, धीरे धीरे आएगा पर आपको आएगा, गारंटी देते हैं। आते हैं टॉपिक पर। देखो जैसे ध्यान देना, तो यहां पे पहले जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे तरीका पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, और एल की जगह पर कितना है 6, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 6 की जो वैल्यू है वो मुझे लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होगा। ठीक है, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई, यही आपका एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी है 6, मॉड में इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, इतना हमको प्रूव करना होगा। और हमारे पास कंडीशन क्या होगा बेटा, कंडीशन क्या होगा, x की लिमिट कितना टेंड कर रहा है 2, x की लिमिट 2 टेंड कर रहा है तो मॉड में x माइनस 2 आपके पास होगा, और y की लिमिट 3 टेंड कर रहा है तो y की लिमिट कितना हो, सॉरी ये कितना होगा, मॉड y माइनस 3। बेटा पूरे ड्यूरिंग सेशन में जब भी तुम इसको प्रूव करोगे तो आपको क्वेश्चन में बस दो ही टर्म बनाना होगा। ध्यान रहे कौन सा टर्म बनाना होगा, अगर x की लिमिट 2 जा रही है तो आपको x माइनस 2 बनाना होगा, y की लिमिट 3 जा रही है तो आपको y माइनस 3 बनाना होगा। ये दो टर्म तो केवल आपको बनाना होगा। लॉजिक समझ में आ गया कि हम करेंगे क्या, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस 6 की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे, और इन सारे ड्यूरेशन में करते करते आपको अगर x टेंस टू 2 जा रहा है तो केवल x माइनस 2 का टर्म बनाना है, और y की लिमिट 3 जा रही है तो y माइनस क्या बनाना है 3। यानी पूरे के पूरे सेशन में आपको इतना ही काम करना है, बाकी जितनी भी चीजें आएगी उसको लिमिट सॉरी उसको क्या करना है, आपको इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट करते जाना है। ठीक है, तो आते हैं समझना कैसे लगेगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। अब देखना कैसे सॉल्व होगा बेटा, बड़े आराम से समझना। सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो यहाँ पे होती है फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स वाई होती है। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई, एंड एल, एल मतलब जो होता है लिमिट, लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, लिमिट की वैल्यू 6 आई है, 6। अब आना नाउ
अब देखना कैसे चलेगा ना, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, और एल की जगह पर कितना है 6, इसी की वैल्यू हमको लेस देन एप्सिलॉन लाना होगा। बात समझ में आ रही है ना, इसी की वैल्यू हमें कितना लाना होगा, लेस देन एप्सिलॉन लाना होगा। अब समझना बात को पूरी एकदम आराम से, अभी मैंने एफ ऑफ एक्स वाई को रखा, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 6, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स वाई माइनस 6। अब यहां पे तुम ध्यान देना, यहां पे जब तुम आ जाओगे तो एक चीज को ध्यान रखना, यहां पे अब आपको इसको ब्रेक करना है, फैक्टर करना है या कॉमन लेना है, और लेते वक्त आपको कैसा टर्म बनाना है, आपको बेटा ध्यान रहे x की लिमिट 2 है तो आपको x माइनस 2 टाइप का टर्म बनाना है, और y की लिमिट 3 है तो y माइनस 3 टाइप का टर्म बनाना है। अब इसके लिए आप इसमें कुछ भी ऐड करिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए, कोई मल्टीप्लाई करिए, कोई डिवाइड करिए, लेकिन आपको ये टर्म बनाना ही बनाना है यहां पे। अब इस टर्म को बनाने के लिए अब मैं देखो क्या करता हूं, समझना मत, इस टर्म को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेता हूं। अब इस टर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पे बेटा समझना, किसी एक को टारगेट कर लो, जैसे मुझे x माइनस 2 बनाना है, क्या बनाना है, x माइनस 2 बनाना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझना बात को, इस एक्स वाई को ऐसे रख रहा हूं, इसमें माइनस 2y कर दे रहा हूं और प्लस 2y कर दे रहा हूं और माइनस 6। मैंने कुछ किया नहीं, ध्यान समझना, मैंने क्या किया, माइनस 2y को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 2y को ऐड भी किया, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों सेम क्वांटिटी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा बेटा, तुम यहां से अब y कॉमन लोगे, यहां से अगर y कॉमन लोगे, अगर यहां से y कॉमन ले रहे हो तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहां से y कॉमन लोगे तो y कॉमन लोगे, x माइनस 2, क्या x माइनस 2 का टर्म मिल जाएगा, मिल गया। अब यहां से अगर 2 कॉमन लोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 का टर्म मिल जाएगा। क्या मेरे पास जिस टर्म की तलाश थी वो टर्म मेरे पास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो वेरी गुड, बातें तो सही है मेरे पास। बेटा यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको, आप फ्री हैं, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, बस वो चीजें आपके पास बननी चाहिए। ओके, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, बड़े आराम से x को कॉमन, y को कॉमन लेंगे, y को अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा x माइनस 2, और यहां पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, y माइनस कितना और में कटेगा 3। अब सारे फंक्शन को अलग अलग कर दो। अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है बेटा, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉड में बहुत सारे चीज होते हैं तो ये मॉड अगर अलग अलग देते हैं, अगर अलग अलग मॉड देते हैं तो लेस देन और इक्वल के साइन में ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो हम यही काम करेंगे, अब समझना बात को, ठीक है, अब यही काम किया जाएगा। वेट, लेस देन इक्वल टू, ये y भी मॉड लेगा, ये x माइनस 2 भी मॉड लेगा। सर ये प्लस 2 है, 2 को मार देंगे प्लस में आएगा, और 2 प्लस में है तो क्या आएगा 2, मतलब 2 को मार दो या ना दो कोई बात नहीं, और y माइनस 3 को मार दो। अब यहां पे जो कहानी आएगी, इस बात को थोड़ा समझना, यहां पे जो तुम्हारे पास कहानी आएगी, यहां अगर नंबर कोई बाहर आ रहा है तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रहे, नंबर से कोई, नंबर 3 4 5 7 8 एक्स्ट्रा है तो आ जाना चाहिए। अच्छा, आपको बनाना क्या था, केवल एक x माइनस 2 बनाना था और एक बनाना था y माइनस 3, यही टर्म बनाने थे, x माइनस 2 बनाना था और क्या बनाना था, y माइनस 3। तो ध्यान रहे, x माइनस 2 का टर्म तो आ गया, y माइनस 3 का भी टर्म आ गया। सर ये 2 एक्स्ट्रा आया, हमने कहा ये जो 2 एक्स्ट्रा आया है, ये जो 2 एक्स्ट्रा आया है नंबर है, तो नंबर से हमें कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं है, ठीक है, यानी ये ठीक है। अब सर यहां पे एक चीज देखना, यहां पे ये वाली क्वांटिटी जो वेरिएबल में y मॉड में आया, सर ये तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया। अब ध्यान रहे, जब भी आप बनाएंगे तो एक्स्ट्रा टर्म भी आने की संभावनाएं हैं, तो यानी ये वाला टर्म मेरे काम का है, ये वाला टर्म मेरे काम का है, ये टर्म सर एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब इसी एक्स्ट्रा टर्म के लिए इसको यहां पर हम फोल्ड करेंगे, समझना मत, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टर्म, यानी एक्स्ट्रा टर्म केवल वेरिएबल वाला देखना है। अब ध्यान रहे, अगर एक्स्ट्रा टर्म y वेरिएबल का आया है तो y वाले का हेल्प लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा टर्म x वेरिएबल का आया है तो x वाले का हेल्प लेंगे, मतलब जिस वेरिएबल का एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसी वाले टर्म का हम मदद लेंगे। जैसे यहां पे हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट देके ब्रेक किया, अब समझना बात को, क्या करेंगे आगे, ठीक है, इधर करते हैं, इधर तो दिख रहा होगा ना,
अब देखना समझना, अब इधर समझना, इधर समझना ना, ध्यान समझना बेटा। ये y वाला एक्स्ट्रा टर्म आया है तो y वाले का हेल्प लेंगे, और y वाले का टर्म क्या है, y माइनस थ्री है। तो देखो क्या करेंगे, टेक करेंगे नाउ, लेट मॉड y माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी इज लेस देन डेल, केवल इज लेस देन डेल वन, ठीक है। और हमेशा इस डेल वन को हम वन के बराबर से करेंगे, ठीक है। किसके बराबर से करेंगे, वन के बराबर। अच्छा ध्यान रहे, अगर यहां पे x का वेरिएबल अगर आया होता तो आप किसको लेट करते, फिर आप लेट करते x माइनस टू वाले टर्म को, x माइनस टू इज लेस देन डेल वन इज इक्वल टू वन, यहां पे आप सी कर देते। बात समझ में आ रही है। अगर y का टर्म आएगा तो y वाले को उठाएंगे, x का एक्स्ट्रा टर्म आएगा तो किसको उठाएंगे, x वाले टर्म को उठाएंगे। यानी अपने पास एकदम आराम आराम समझना, ये आना चाहिए बेटा, एक दो क्वेश्चन लगाओगे गारंटी आएगा। अब समझना, अब y माइनस थ्री इज लेस देन डेल वन हो गया। अब तुम इस वाले टर्म को उठा लो, मॉड y को। अब इसी की वैल्यू हमको ढूंढना है, इसी की वैल्यू ढूंढना है। तो सर इस y को ऐसा बनाओ, इस y को ऐसा बनाओ। तो सर इस y को बनाएंगे ऐसा, तो y माइनस थ्री तो बना दिया, तो एक्स्ट्रा तुमने क्या लिख दिया, माइनस थ्री लिख दिया। तो अब क्या करो, प्लस थ्री को एक्स्ट्रा कर दो, ओके। अब फिर यही लेस देन इक्वल टू में y माइनस थ्री एक ब्रैकेट में जाएगा और प्लस थ्री में जाएगा। सर y माइनस थ्री की आपने वैल्यू कितना सपोज किया है, वन सपोज किया है। तो यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू वन, और यहाँ पर प्लस थ्री, और लेस देन इज इक्वल टू वन और थ्री कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यानी आपके पास जो मॉड y की वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू कितना आ गया, फोर। क्या बेटा समझ में आया ये बातें कैसे हमने निकाला है? फिर से समझना लल्ला, कि अगर यहाँ पे y का टर्म एक्स्ट्रा आया है तो पहले y वाले का हेल्प लिया गया और उसको वन के बराबर सपोज कर लिया गया। फिर मॉड y को हमने इसी की तरह लिखा, यहाँ पे माइनस टू होता तो यहाँ माइनस टू करते, प्लस टू करते हैं, यहाँ माइनस वन होता तो माइनस वन प्लस वन करते हैं, यहाँ माइनस फाइव होता तो माइनस फाइव प्लस फाइव करते हैं, और फिर इसको लेस देन इक्वल टू साइन में ब्रेक कर दिया। इसकी वैल्यू हमने वन सपोज किया, वन और थ्री मिलके कितना हो गया बेटा, फोर हो गया। अब इन सारे बातों को लेके चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कर सकते हैं, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू, देखना समझना, इज लेस देन इज इक्वल टू क्या आया है, मॉड वाई आया है, और मॉड वाई की वैल्यू आपने क्या निकाला है, लेस देन इक्वल टू फोर। मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं। यानी यहां पर आ गया फोर, और यहां पर है एक्स माइनस टू और प्लस टू है, और यहां पर है वाई माइनस थ्री। एक बार देख लेना, टू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इतनी बातें ठीक है बेटा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गया है? अब यहां पे जब आप आ गए तो अब देखना, अब आपके पास जो टर्म चाहिए था केवल वही टर्म दिख रहा है। मेरे को x माइनस टू चाहिए था, x माइनस टू है, y माइनस थ्री चाहिए था, y माइनस थ्री है। अब कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल का टर्म नहीं है। तो अब बेटा लिमिट चुका जो डेफिनेशन होता है, अब उस डेफिनेशन के पास चलते हैं। अब ध्यान रहे, अब इस टोटल की वैल्यू एप्सिलॉन लानी है। ध्यान रहे, इस टोटल की वैल्यू क्या लानी है, एप्सिलॉन लानी, तभी तो प्रूफ होगा। अब इसको, अब ध्यान रहे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आप एप्सिलॉन के टर्म में लेने के लिए फ्री रहते हैं, पर ध्यान रहे दोनों की वैल्यू सेम ही रखनी है। जो इसकी वैल्यू रखेंगे वही इसकी वैल्यू रखेंगे, और ऐसा एप्सिलॉन के टर्म में रखो कि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। तो बेटा ध्यान रहे, आपको मैं एक हिंट बता दे रहा हूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसका तुम कोफिशिएंट देखो कितना है, 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। दोनों कोफिशिएंट को ऐड कर लो, 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6। अब तुम देखो इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 6 रखो और इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 6 रखो, क्या बन जा रहा है मैटर? कैसे बनेगा देखना। तो अगर इसकी वैल्यू तुम एप्सिलॉन बाई 6 रखोगे और इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 6 रखोगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है,
सर 4 एप्सिलॉन बाई 6 हो जाएगा और प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 6 होगा और 6 आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 6 एप्सिलॉन कट के कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी एकदम हूबहू तरीका अब यही है कि आप जैसे यहां आ जाएंगे दोनों की वैल्यू एक ही रखनी है और इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को ऐड कर लो। जैसे अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2 होता तो एप्सिलॉन बाई 5 रखें, अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता तो एप्सिलॉन बाई 2 रखते हैं। इतनी बातें समझ में आपको आ गई, आई होप हमें समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आओ अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। नो, अब एप्सिलॉन और डेल्टा की एंट्री करा रहे हैं। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल इज इक्वल टू, अब ध्यान देना 2 डेल होने वाला है क्योंकि डेफिनेशन में तुम जाओगे तो y माइनस 3 की वैल्यू लेस देन डेल होती है और x माइनस 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, लेस देन डेल होगी। और आपने ऑलरेडी एक डेल और ले लिया है, y माइनस 3 इज लेस देन इज इक्वल टू डेल 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 डेल हो गया है। जितने भी डेल होंगे, डेल बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो आप स्मॉल को प्रेफर करेंगे, तो यानी जितने डेल है उन सारे डेल का जो मिनिमम डेल होगा उसी को कंसीडर करना होगा। यानी यहां पे बताएंगे एंड डेल इज इक्वल टू मिनिमम, एक आपने डेल की वैल्यू 1 लिया है, एक आपने डेल की वैल्यू क्या रखा है, स्टार्टिंग में 1 लिया है, और दोबारा यहां पे आपको क्या रखने की जरूरत पड़ रही है, डेल की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 6 रखने की जरूरत पड़ रही है। कितनी रखने की पड़ रही है जरूरत, एप्सिलॉन बाई 6 रखने की जरूरत पड़ रही है। तो यानी एप्सिलॉन बाई 6 हो गया, देन मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 6। अब ध्यान रहे, जब तुम यहां पर आओगे तो अब केवल लेस का साइन आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा जो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू है वो केवल लेस देन डेल होता है और y माइनस 2 की वैल्यू भी केवल क्या होता है, लेस देन डेल होता है। इस बार अब यहां पे हम केवल लेस वाली क्वांटिटी रखेंगे, इसलिए यहां से इक्वल का साइन लास्ट में क्या होता है, हट जाता है। यानी लेस देन 4 इंटू एप्सिलॉन बाई 6 प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 6 और यहां पे आ जाएगा मॉड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और वेयर, अब यहां पे बताएंगे आपने किसको यूज किया है, x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो लेस देन डेल है और y माइनस 3 की जो वैल्यू भी है वो क्या है, लेस देन डेल है। तो बेटा इसी तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, यानी पूरी की कहानी यही है और आपका प्रूफ हो गया। यानी हेंस अब हम इसको बता सकते हैं, हेंस लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको सब बातें समझ में आई हैं कि आपको कैसे करना है। देन हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट की तरह आपको हमने बताया और इसी कॉन्सेप्ट को अब यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, अभी तो पहला क्वेश्चन है, घबरा मत, आराम से इसको पढ़ना, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखना, क्योंकि ये चीजें एक बार में समझ में आने वाली होती ही नहीं है। फिर भी बेटा मैं गारंटी देता हूं, ये फिर भी मैंने एक बार में आपको बहुत कुछ सिखा के रखा है। ठीक है, क्योंकि ये तो कुछ टीचर को भी नहीं आता, तो वो कैसे आपको डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें मैं आपको रियली बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो आप भी इसको सीखिए। ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग रखेगा और अगर आपको ये आ गया तो गारंटी देते हैं फिर मैथमेटिक्स में इस वाले पार्ट बी में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो आपको ना आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, using delta epsilon method prove that limit f of xy is equal to 3 where f of xy is equal to x square plus 2y। ठीक है ना, हमको देखो क्या करना है, फिर वही आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसकी वैल्यू 3 लाना है और जहां पे एफ एफ एक्स वाई की वैल्यू इतना इन्होंने दी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मैटर को लगाते हैं। चलो आ जाओ बेटा एकदम आराम से। अब ध्यान दें, इस बार हमारा बनाने का टारगेट क्या रहेगा, सर x की लिमिट 1 जा रही है तो हम बनाएंगे x माइनस 1
और y की लिमिट क्या जा रही है, 1 जा रही है, तो हम बनाएंगे y माइनस 1। सर इसी पे केवल टारगेट रहेगा और हमारा कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, हमें टोटल क्या बनाना होगा, x माइनस 1 बनाना होगा, और y की लिमिट 1 जा रही है तो y माइनस क्या बनाना होगा, 1। यही मुझे काम करना है बस, ठीक है। अब आन देखना सोल्यूशन, मॉड f ऑफ एक्स वाई माइनस l, और l की जगह पर कितना है बेटा 3, इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 3। अब समझना, यही, अरे इसको बनाते धीरे धीरे आ जाएगा, घबराना मत, ठीक है। और अब इसको आपको x माइनस 1 बनाना है और क्या बनाना है, y माइनस 1 बनाना है। तो ध्यान दें, अब अगर मुझे इसको x माइनस 1 और y माइनस 1 बनाना है तो इस पे अगर विचार किया जाए, सर यहाँ पे अगर 2y है, लॉजिक समझो, यहाँ पे 2y है और इसके साथ अगर माइनस 2 ले ले, यहाँ पे 2y है, इसके साथ अगर मैं माइनस 2 ले लूं तो 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 हो जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। और सर यहाँ पे एक माइनस 1 बच जाएगा क्योंकि आपने माइनस 2 के साथ लिया है, तो अब वो माइनस 1 उठा के इसको दे दें और x माइनस 1 का भी टर्म यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आओ समझते हैं कैसे करेंगे, समझ लो। सर एक्स स्क्वायर, एक को इसमें से माइनस 1 इसको दे दिया, इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, चलो, प्लस 2y, और यहां पे सर एक तो 1 उसको दे दिया तो बच गया माइनस 2, सही है, लॉजिक सही है। अब बेटा यहां पे देखना तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यानी इसको तुम लिख सकते हो एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो और यहां पे बन गया y माइनस 1। अब लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग मॉड देंगे, और जब सबको अलग अलग मॉड देंगे तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मॉड x माइनस 1, पहले प्लस वाला लिख देने, कोई दिक्कत नहीं चाहिए इसको, मॉड में x प्लस 1, मॉड में x माइनस 1, प्लस 2 को तो मॉड दिया नहीं जाएगा, और मॉड में y माइनस 1। बेटा ये तो मेरे पास आ गया। अब तुम देख लल्ला, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म तो आया नहीं है, अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म आया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो कोई आया देखा, सर अब हम तो पकड़ ले रहे हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा टर्म आया है, तो मैंने बोला वो टर्म मेरे को बता दो जो एक्स्ट्रा टर्म आया है। सर मुझे x माइनस 1 चाहिए जो कि x माइनस 1 यहाँ पर है, और y माइनस 1 भी चाहिए जो कि y माइनस 1 भी यहाँ पर है। सर नंबर से हमको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है ही नहीं, तो सर ये वाला जो आपका टर्म है x प्लस 1, इसी को हम लोग इस बार सेट करेंगे क्योंकि ये आ गया है मेरा अलग से। हमने बोला इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो मुबारक हो, आपको डेल्टा एसाइंड मेथड आ गया है, ठीक है। तो x प्लस 1, अब x प्लस 1 को आपको क्या करना है, x प्लस 1 को आपको सेट करना है। तो देखो अब समझते हैं x प्लस 1 को हम कैसे करेंगे सेट। भैया x प्लस 1 को सेट करना है, x प्लस 1 को सेट करना है। ओह कहाँ गया भाई, इतना ऊपर क्यों जा रहा है, बस बस बस। सर इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देके सर रोके रहेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा चिंटू, चलिए ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देके क्या करेंगे, रोके रहेंगे। सर x प्लस 1 को डील कर रहा है, सर x प्लस 1 को डील करना है, तो x प्लस 1 को डील करना है तो मदद किसका लिया जाएगा, सर x वाले का ही लिया जाएगा क्योंकि x का पार्टी तो x से ही मदद लिया जाएगा। चलो तो x से मदद लिया जाएगा, तो सर इसके भाई से क्या किया जाएगा, हेल्प लिया जाएगा। तो हेल्प लिया जा रहा है, लेट x माइनस 1 इज लेस देन नॉट इक्वल टू, केवल डेल की जब भी बात आएगी तो केवल लेस देन डेल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी 1। कैसे करेंगे, 1 कैसे करेंगे, 1, ठीक है, इतनी बातें ठीक है। ओ भैया ठीक है, अब आएंगे उठाएंगे x प्लस 1 को, नाउ x प्लस 1। अब बेटा इसको तुमको ऐसा बनाना है, तो ऐसा बनाने के लिए सर हम क्या करते हैं, पहले x माइनस 1 लिख दिया, तो हमने कहा बेटा यहाँ प्लस 1 था, यहाँ माइनस 1 तुमने बना दिया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा इसमें, सर इसमें प्लस 2 करेंगे। कैसे बेटा, क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बन जाएगा और हमारी मैटर पूरा बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू में ब्रेक करेंगे, तो सर x माइनस 1 बनेगा और यहाँ पे प्लस 2 बनेगा। बेटा x माइनस 1 की वैल्यू आपने कितना सपोज किया है, डेल, यहाँ पे डेल 1 कर दो बेटा, डेल 1, और डेल 1 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी यहाँ पर आएगा 1 और प्लस 2, और 1 प्लस 2 को अगर आप ऐड कर दे रहे हो तो क्या आ जाएगा,
1+2 को ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो अच्छी बातें हैं, फिर हम चलेंगे अपने, ठीक है। इतनी बातें अगर मेरे को समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस चीजों को लेके चलेंगे, यहां पे पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। बेटा फ्रॉम फर्स्ट पे आओगे तो एफ ऑफ एक्स वाई मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई -3 इज लेस देन इक्वल टू, सर x+1 और x+1 की वैल्यू 3 मॉड में x-1 प्लस 2 मॉड में y-1। अब बेटा बताओ इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। तो कोई बोलेगा सर यहाँ पे कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 2, तो अब तो हम जान गए हैं 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 और एप्सिलॉन बाई 5 इस बार हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अब आएंगे, अब हम करेंगे लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, एक डेल्टा वन लिया है और आप एक दूसरा लेने जा रहे हैं एप्सिलॉन बाई 5, एप्सिलॉन बाई 5, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई इज लेस देन, बेटा अब यहां पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, केवल लेस का साइन आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 5 इसकी जो डेल की वैल्यू होती है वो लेस केवल होती है। तो यहां पे आएगा 3 इंटू एप्सिलॉन बाई 5 प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 5 लेस देन, ओहो कुछ छूट रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, रुक जा। +2 इंटू एप्सिलॉन बाई 5 मॉड में एफ ऑफ एक्स वाई -3 इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर मॉड x -1 की जो वैल्यू है लेस देन डेल, लेस देन डेल y -1 की जो वैल्यू है। क्या इतनी बातें ठीक है और चीजें समझ में आ रही है? देख ले भाई, हाँ हाँ हो गया प्रूफ, तुमने इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ला के दिखा दिया। हाँ सर मैंने कहा था ये एक लगभग जबरदस्ती प्रूफ किया जाता है, तो दिख ही रहा है। अपने सुविधा के अनुसार एप्सिलॉन को सेट करते रहिए, एप्सिलॉन 3 रहता है, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होने वाली उसको। यानी हेंस यहाँ पे एक लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा ना सर, हेंस लिमिट एक्स वाई टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है, ठीक है। आई होप अब आपको लगभग 90% कह सकते हैं डेल्टा एप्सिलॉन क्लियर हो चुका है, तो होना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में अब आ गई होगी, ठीक है बेटा। एकदम हूबहू हर चीजों को आपको अच्छे से बताया गया, ठीक है। देखिए मैं यही कहूंगा कि आपको हर एक टॉपिक जो भी दिया जा रहा है एक एक्सपीरियंस होल्डर द्वारा दिया जा रहा है। मैं इतना चीज जानता हूं कि मेरे कंटेंट के बराबर किसी का कंटेंट तो हो नहीं सकता, है ना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक चीजें तो मन से बनाई गई हैं, हर चीजें तो बुक में है नहीं, तो कुछ तो ये एक्सपीरियंस का ही है निचोड़, इतने साल पढ़ाने का जो निचोड़ निष्कर्ष निकला है वो तो हो सकता है यहाँ पे ना। तो ये चीजें आपके सामने पड़ी है, पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सभी नए लोगों का भी मोस्टली वेलकम है और सभी पुराने लोगों का मोस्टली वेलकम है, बस सभी नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं और मत जाइएगा, इसी जगह बने रहिए जहां पर आप हैं इस समय। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुबारक हो, आप बेटर जगह हैं बीएससी के लिए। ओके चलते हैं आगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द डबल लिमिट। सर डबल लिमिट क्या होता है? हमने कहा अरे डबल लिमिट को ही साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं, लिख भी दिया है, ले भाई। डबल लिमिट यानी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट बट
रिपीटेड। ओ रिपीटेड क्या होता है सर? रिपीटेड को ही इटरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेटेड। हाँ सर, रिपीटेड को ही इटरेटेड बोलते हैं। इटरेटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई दिस 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 दिस। वाओ, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इसका साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाह, अच्छी बात है। आराम से पहले मैं आपको एक चीज को बताऊंगा, उस चीज को आपको पहले समझना होगा। कुछ चीजें की पॉइंट है जो आपके लिए काम है, जो आप पढ़ के आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आपको बताना पड़ेगा।